हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अना रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैहि शिकार के लिए गए। जब वो एक वीरान जगह पहुँचे तो अचानक उनकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपनी दम पर खड़ा हो गया और बड़ी लजाजत से हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैहि से अर्ज़ गुज़ार हुआ, खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ विजिल अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि कवा पन्ने अर्श अजीम के साए में इस दिन पनाह देगा जिस दिन इसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। बराए करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, मैं तुझे कहाँ छुपाऊँ? वो सांप कहने लगा, अगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पूछा, आखिर तो है कौन और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? सांप ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान समझकर पनाह दे दीजिए। हज़रत सैयदना हुमैरी बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज तलवार अपने कंधे पर लटकाई हुई थी। इसने आते ही कहा, ये शेख, क्या तुमने एक सांप देखा है? मुझे गुमान है कि शायद तुमने इसे अपनी चादर में छुपा रखा है। हज़रत सैयदना हुमैरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहाँ से चला गया। इस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह निकाला और पूछा कि अमीरा दुश्मन जा चुका? अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, हाँ, वो जा चुका। अब तू भी मेरे जिस्म से बाहर आ जा ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तो वो मक्कार सांप कहने लगा, अब तो मैं तेरे जिस्म से बाहर नहीं आऊंगा। अब तेरे लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं तुझे जहर से हलाक कर दो नूनगा आ तेरे दिल में सुराख कर दूंगा। अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इसे कहा, तो मुझे किस दुश्मनी की वजह से सजा देना चाहता है? सांप ने कहा, ता बहुत अहमक है कि तूने मुझे नेकी के लिए मुंतखब किया तो मुझे नहीं जानता कि मैंने तेरे बाप आदम से किस तरह दुश्मनी की। आखिर तूने मेरे साथ एहसान क्यों किया? आखिर तुझे मुझसे क्या लालच था? ना तो मेरे पास माल और दौलत है और ना ही कोई सवारी वगैरह है कि जिसे बतौर इनाम तुझे दूं। अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ रज़ाए इलाही अज़्ज़ व जल के लिए तेरे साथ नेकी की थी। अगर तो मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दो। नून सांप ने कहा, ठीक है, तुम पहाड़ पर चले जाओ। चुनांचे अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि पहाड़ पर आए और मौत का इंतजार करने लगे। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि पहाड़ पर पहुंचे तो अचानक वहां एक नौजवान नजर आया जिसका चेहरा 14वें के चांद की तरह रोशन था। उसने कहा, ये शेख अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि यहाँ जिंदगी से मायूस होकर मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सांप वाला सारा वाकया बताया और कहा, अब सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैंने तवा से दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी मगर ये मुझे मारना चाहता है। इस नौजवान ने कहा, मैं अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मदद के लिए आया हूँ। फिर उसने अपनी चादर से एक बावटी निकाली और अब रहमतुल्लाह ताला अलैहि को खिलाई। जैसे ही अपने वो बावटी खाई, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि का चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि कपकपाने लगे। फिर इस नौजवान ने दोबारा वही बावटी खिलाई तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर जब तीसरी बार वो बावटी खिलाई तो सांप टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के मकाम से निकल गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को सुकून हासिल हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस नौजवान से पूछा, ए मोहसिन, आप ये तो बताओ कि आप कौन हो? आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो नौजवान कहने लगा कि आप कौन हो? आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो नौजवान कहने लगा, क्या आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि का नेक अमल हूँ। जब सांप ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को धोखा दिया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जान के दर पे हो गया तो तमाम मलाइका ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसको सांप के शर से महफूज रख। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल ने मुझे हुक्म फरमाया, ए फुला बंदे के नेक अमल तो जाकर मेरे बंदे की मदद कर और उससे कह के तो कि तूने महज हमारी रज़ा की खातिर नेकी की। जा तेरी इस नेकी के बदले हमने तुझे एहसान करने वालों में शामिल कर लिया और हम तेरा अंजाम भी मुहसिनीन के साथ फरमाएंगे और हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन। बजा अल-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वज़ाहत ये हकायत इसलिए पेश की गई है कि गुनाह विमासी से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहे।
तरह इंसान को वरगलाने की कोशिश करता है, और इस हकायत से ये भी मालूम हुआ कि अगर इंसान महज रज़ाए इलाही अज़्ज़ व जल के लिए नेकी करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल जलालहू उसकी मदद फरमाता है। और ये भी मालूम हुआ कि शैतान इंसानून का खुला दुश्मन है। वो हर सूरत में आकर हर तरह की झूठी कस्में खाकर इंसान को वरगोलता है। लिहाजा समझदार वही है जो अपने दुश्मन की जानिब से हर वक्त चौकना रहे और उसके हर वार को नाकाम बना दे।